नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 394 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अपने कामों में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाती है, साथ साथ जीवन में ही स्वरोजगारी ले आती है। जो भी काम कर रहे हैं उसको इस फिस्कल क्रेडिट टेबल के तहत आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट से जोड़ देती है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ ह्यूमन कैपिटल पथ बना देती है, जो कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री से शुरुआत होती है और वहीं से प्रमोशन होते होते प्राइवेट सेक्टर में काम किया और फिर मन हुआ तो फिर उसको छोड़ा। फिर काम करते हुए आदमी आगे बढ़ते रहता है। इसके कुछ नियम हैं। वह नियम इस प्रकार हैं कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क and on that per day fiscal credit wage fundamental right, constitutional validity on income work educational certificate, and on that per day fiscal credit wage fundamental right, right of pension fundamental right of pension after 14 year for self earning self income, certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Direct link to ministry and budget fundamental right, which should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. And self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. We should have 3 budget system: annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employed ministry and budget. We should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India every 5 years, as we have Finance Commission of India every 5 years. We should have employment equilibrium point 30,000 per month above and 30,000 per month below, 40,000 per month above and 40,000 per month below. This has been done to check employment level, what is there, due to aggregate demand is equal to aggregate supply. This will be announced by government every year in the budget, and on that basis organized self-employment ministry try to do administer. अब इन सब चीज़ों को जानकर अगर हम दस्तखत करते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के दस्तावेज में, तो इसमें 6 राष्ट्रपति भवन है जो कि कंट्रोल में है एक राष्ट्रपति भवन की। एक राष्ट्रपति भवन जो आपका 15 अगस्त 1947 से चला आ रहा है भारत में, और बाकी 6 राष्ट्रपति भवन अमितेश्वरवाद के तहत बनाया गया है, जिसके तहत जितने भी शिव पार्वती मंदिर है उसको शिव पुराण किताब के तहत लेकर राष्ट्रपति भवन नंबर 1 रखा गया है और 12 ज्योतिर्मंदिर को स्वामी बनाया गया है दस्तावेज के ज़रिए। और फिर निरंतर जितने भी शिव पार्वती मंदिर आते हैं उसको उसमें दस्तावेज के रूप में स्थापित करके राष्ट्रपति भवन रूप में रखा गया है। राष्ट्रपति भवन 2 में बैकुंठ राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, इसके तहत विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राधा, अमिता, विलास, जितने भी चतुर्भुज नारायणी चतुर्भुज लक्ष्मी के मंदिर हैं उन सब को लेकर दस्तावेज रूप में राष्ट्रपति भवन घोषित किया गया है। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन, इसके तहत ISBN सर्टिफिकेट ट्रूथ ऑनली टर्म्स किताब जो कि 31 अगस्त 2001 को अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने के लिए उसका लिटरेचर प्रोवाइड किया गया। उसका ISBN सर्टिफिकेट नंबर है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। इसी प्रकार सभी किताब के ISBN सर्टिफिकेट नंबर है उसको लेकर साथ साथ अपना सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेकर, और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है 22% लोगों के पास बिलो पॉवर्टी लाइन के पास, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनकम वर्क सर्टिफिकेट लेकर उसको राष्ट्रपति भवन घोषित किया गया है। और 12 ज्योतिर ISBN सर्टिफिकेट को इसमें 12 ज्योतिर्मंदिर बोला गया है और राष्ट्रपति भवन ब्रह्मा सरस्वती कहते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा आ गई, जिसके तहत जितने भी आदि शक्ति जगदम्बा के मंदिर हैं उन सब के दस्तावेज को लेकर 12 ज्योतिर्मंदिर को लेकर 175 करोड़ मंदिर का दस्तावेज
रख के राष्ट्रपति भवन नंबर 4 बनाया गया है। इंग्लिश में शिव पार्वती को वेलफेयर पावर ट्रूथ ओनली टर्म्स में कहते हैं, विष्णु लक्ष्मी को लाइफ मनी, ब्रह्मा सरस्वती को लॉ एडुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा को वीटो फैमिली एंड नॉन वीटो हस्बैंड। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 के तहत ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर जितने भी देवी देवता हैं उन सब को इस राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यहाँ पर मंदिर नहीं है, मगर ISBN सर्टिफिकेट को लेकर बनाया गया है। मिथिला वर्षकृत और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षकृत को लेकर इसको बनाया गया है और इसको हम लोग पाँचवा राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और छठा राष्ट्रपति भवन जो हिंदू समाज है, चूँकि इसमें सरकारी काम बहुत सारे हैं तो उन सब काम को करने के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के नियमों अनुसार तो 6th फैमिली बनाया गया है, जिसको हिंदू गवर्नमेंट ईश्वरी टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ भी बोलते हैं। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय और प्रत्येक संयुक्त भ्रमानुभूति को इसमें ट्रूथ ओनली टर्म्स में ट्रूथ सेवियर्स बोलते हैं। इस तरह से ट्रूथ ओनली टर्म्स के 6 भाग भी हैं और 6 राष्ट्रपति भवन कहे जाते हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था इसमें शुरू हो जाती है जब लोग इसमें आस्था प्रकट करते हैं और सेशन को मानने लगते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत जो भी आप काम कर रहे हैं, अभी आप बैठे हुए हैं, उठ रहे हैं, सीधा मंत्रालय संपर्क में जाके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में यह टेबल मिलता है। इस टेबल के तहत उसमें ज्वाइन कर लेते हैं और यह आपका फिस्कल क्रेडिट सैलरी हो गया। अब काम जो है वह आपको मिलता है फीडबैक मैनेजर के द्वारा, जो कि गैजेटेड रैंक का ऑफिसर होता है। उसके तहत आपका एड्रेस प्रूफ सही हो जाता है और आपका ऑफिस प्रूफ सही हो जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो जाता है। इसके बाद काम आता है, जो भी काम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन आपका है वही काम आपको प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप काम नहीं करते हैं तो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट रजिस्टर में इस चीज़ को नोट कर दिया जाता है। एक ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री ब्रांच में 365 सदस्य होते हैं और लीप ईयर में 366 सदस्य होते हैं और 2 फीडबैक मैनेजर होता है, एक स्टेट का और एक सेंटर का। दोनों उसमें एंट्री कर देते हैं। डिफरेंस होने पर जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सीनियर मैनेजर हुआ वह इस चीज़ उसकी वैलिडिटी चलती है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट काम करता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ता है। काम इसमें जो भी कर रहे हैं उसी को व्यवस्थित कर दिया जाता है, इसीलिए इसमें हर एक व्यक्ति को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब है। इसके तहत जो पैसे आते हैं फिस्कल क्रेडिट सैलरी में वो वही आते हैं जो डायरेक्ट वेलफेयर के लिए खर्च किए जाते हैं। मिनिमम बजट में 100% एम्प्लॉयमेंट सिर्फ यही मंत्रालय देता है। इसका जो जन्म हुआ है 31 अगस्त 2001 को हुआ है, जब भारत में लगभग 48th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस था और आबादी बढ़ती जा रही थी, लगभग 100 करोड़ पहुंच गया था। तो रोजगार की समस्या और जटिल होती जा रही थी और अभी भी है ही, क्योंकि रोजगार स्थिरता प्रदान नहीं कर पाती है मैक्सिमम लोगों को। कुछ लोग लकी होते हैं जिसको स्थिरता प्रदान कर देती है। सोसाइटी में रेगुलर इनकम का बहुत ज़्यादा महत्व है जो कि ये प्रदान करती है। ये जो फिस्कल क्रेडिट टेबल ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का है, यह रेगुलर इनकम को प्रदान करती है और इसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए प्रमोशन होता जाता है। ऐसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में प्रबंध किया गया है 4 साल पर प्रमोशन का। लेकिन अगर कोई फास्ट प्रमोशन लेना चाहे तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट का सहारा लेकर उसमें प्रमोशन मिलता जाता है, जो कि मिनिमम एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए समय 2 साल लगता है। और मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का भी अपना यूनिवर्सिटी है जो ये इस चीज़ को प्रदान करती है, क्योंकि इसमें हर एज के लोग हैं, 18 वर्ष, 32 वर्ष, 46 वर्ष, 58 वर्ष, तो उनके हिसाब से उनके एग्ज़ाम और व्यवस्था करती है। लेकिन अन्य यूनिवर्सिटी से भी, प्राइवेट और पब्लिक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से भी डिग्री लेने पर इसमें हो जाता है। 40,000 से ऊपर जाने के लिए लोगों को
पोस्ट ग्रेजुएट की 10 डिग्रियां लेनी पड़ती है, जो कि एक ही सब्जेक्ट में ले सकते हैं या अन्य सब्जेक्ट में भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति कैसे है पढ़ने में, लेकिन तरीका वही है अगर 40,000 से ऊपर जाना है। अन्यथा जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनती है वो 40,000 से नीचे ही होती है। प्रमोशन जितने भी होते हैं 40,000 से नीचे ही होते हैं। 70% आबादी का जो 40,000 से नीचे है वो ऐसे विदाउट जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट दिए हुए ज़्यादा कमा लेते हैं, मगर क्या है कि कमाई को व्यवस्थित करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग एक ऑर्गेनाइज व्यवस्था को लेकर चलते हैं। जो कानूनी तौर पर हम लोगों के पास जो दस्तावेज़ है उसके हिसाब से जो हमारा 30% आबादी है उसमें 15% सरकारी हैं जो कि 40,000 से ऊपर कमाते हैं, बाकी 15% प्राइवेट सेक्टर के हैं। बाकी 70% में हमेशा ऊपर नीचे बना रहता है, कभी जॉब के अंदर है कभी जॉब के बाहर है। लेकिन इसमें कभी भी जॉब से बाहर रहने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यह फिक्स है। इवन अगर काम नहीं किया तो भी इसमें एंट्रीज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, फीडबैक मैनेजर स्टेट और सेंट्रल दोनों इसमें एंट्री कर देता है, और उस हिसाब से कोर्ट में जाके इसकी व्याख्या की जाती है और मैक्सिमम काउंसलिंग करने की व्यवस्था की जाती है ताकि काम करें। इस तरह से इसके कुछ एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। लगभग 8 एक्टिविटीज़ है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के। पहला है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन, प्रेस मैगजीन के ज़रिए 261 रुपीज़ का किताब है ट्रूथ ऑन रिटर्न्स, जो कि अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है, जो कि मैं ही हूँ। और इसको पार्सल के ज़रिए मोबाइल नंबर 6397360717 से प्राप्त किया जा सकता है, अगर आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को प्रमोट करना चाहते हैं। और किताबों को बुक स्टॉल पर भी बेचा जा सकता है। आप 6397360717 से संपर्क करके 6397360717 से संपर्क करके इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट काम करती है। दूसरा है एक्टिविटीज़ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ। यह लेबर पार्टी ऑफ इंडिया 31 अगस्त 2001 को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के साथ अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में बनाई गई, और इसमें जो कार्य करते हैं उनका लक्ष्य है पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लाना, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लाना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लाना। इस तरह से जो पढ़े लिखे नहीं है 22% सब पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाना। इसके लिए फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाई गई है ट्रूथ ऑन रिटर्न्स में। इस अधिकार को दिलाना जनता को, इसलिए सेशन करती है, फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ चुनाव भी लड़ती है। तीसरा एक्टिविटी है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पूजा और इसका मेला, जो कि कहते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट फेयर ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनकम वर्क और पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज एंड पूजा ऑफ 6 राष्ट्रपति भवन मूर्ति के रूप में, जिसमें शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा ब्रह्मा सरस्वती आदि शक्ति जगदम्बा प्रत्येक सोमवार से हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी भारत माता भारत पिता सबका मूर्ति बना के पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, ट्रूथ ऑन रिटर्न्स का पाठ करते हैं। तो वह है 16 से 26 फरवरी 10 दिन का, 29 अगस्त से 11 सितंबर 10 दिन का, 28 मई से 6 जून 10 दिन का और 28 नवंबर से 7 दिसंबर 10 दिन का। इस तरह से इसका कार्य होता है। चौथा एक्टिविटी है जूम ऐप पर, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर मोबाइल नंबर 6397360717 से कांटेक्ट करके प्री अपॉइंटमेंट लेकर सेशन लगाए जाते हैं। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख आदमी एक साथ वर्चुअल सेशन कहते हैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के लिए बनाने के लिए, जिसके तहत आप लाइव सुन सकते हैं मुझे। इसके बाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को गूगल पर टाइप करके ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 to 500 इंग्लिश, हिंदी, मैथिली में आप फर्दर नॉलेज के लिए सुन सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अपना ब्लॉग भी है जिसका नाम है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट OSMB अमित कुमार झा, अमितेश्वर झा, जो कि आप झा अमित कुमार 77 @blogger's.com पर आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का रजिस्टर शारदापुर हेड ऑफिस में रखा हुआ है। जैसे जैसे समर्थन जुड़ता जाता है लोग उस पर दस्तखत करते जाते हैं, पन्ना बढ़ता जाता है। ह्यूमन कैपिटल पथ के लिए लक्ष्य 130 करोड़ का है, इन्फिनिट पॉपुलेशन का, वहाँ से यह शुरुआत हुई है। और इसके तहत जो पढ़े लिखे नहीं है वो थंब स्टैम्प देते हैं, और जो वहाँ पर कर्मचारी हैं वो लिख देते हैं उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर और सारा एड्रेस,
इस तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आप मैसेज कर सकते हैं मोबाइल नंबर 6397360717 इंडिया में, जिसके तहत आई सपोर्ट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का डेली का आरती है, जो कि अब 394 सेशन का आरती करके समापन करते हैं, जिसमें हेडक्वार्टर है शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस है oicmboffice2001@gmail.com। कमरा नंबर 1 में शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ। कमरा नंबर 2 में विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ। कमरा नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण IS बिन पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती। कमरा नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती ट्रूथ। कमरा नंबर 5 में प्रत्येक वर्ष की भगवानुभूति 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती ट्रूथ। कमरा नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी टाइम 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती ट्रूथ। इसके अलावा इसका ध्वज भी है उजला कपड़ा शिव पार्वती, त्रिशूल मांग में सिंदूर शिव पार्वती रूप में, चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिताभ राजन में, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती रूप में, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदि शक्ति जगदम्बा रूप में, किताब मांग में सिंदूर प्रत्येक वर्षित भगवान मूर्ति रूप में, और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर भारत माता भारत पिता रूप में। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, डबल सैलरी सिस्टम आए, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए। धन्यवाद।